जय बच्चों, एक बार आप लोगों का फिर आपके चैनल द सिलेक्शन अड्डा में बेटा ढेर सारा स्वागत है। तो बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो ऑसिलेशन का चैप्टर चल रहा है, ऑसिलेशन के चैप्टर में ये बेटा हमारा थर्ड लेक्चर है। तो जो भी बच्चे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं पढ़े हैं वो बेटा क्या करें, एक बार उनको देख लें। बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं है, छोटी वीडियोज हैं, ठीक है। लेकिन उनसे बेटा क्या होगा, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जो बेटा हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन्हीं से बेस्ड बेटा हम लोग जेई और नीट के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका नीट के एग्जाम में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन हमारा किसमें आया था, ये 2019 में हमारे नीट के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए बेटा बताइए, ये ऑसिलेशन का ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम को सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इज गिवन बाय, यानी कि उसका इक्वेशन क्या है दिया गया आपको, तो y इक्वल्स टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। देन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसका पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड बेटा क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन आपको दिख रहा होगा y इक्वल्स टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ठीक है बेटा। अब अगर आप देखिए यहाँ पे तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि इस ए नॉट को देखकर, तो ए नॉट को हम लोग क्या कंसीडर करें। ए नॉट को बेटा देखो, बेसिकली यहाँ पे ये है कि ए नॉट हमारा ऑसिलेशन को नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो हो सकता है कि ये जो ग्राफ है ये परमानेंट कुछ यहाँ से जीरो से न शुरू होकर ये ए नॉट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आपको इस तरीके का आपका एग्जीक्यूशन दिखाए, ठीक है। तो ये ए नॉट क्या है, परमानेंट है, ठीक है, इस तरीके का दिखाए। तो ए नॉट को तो क्या है हम लोग एम्पलीट्यूड में इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो इसको आप एक इक्वेशन इस तरीके से ले सकते हो कि x इक्वल टू हम ले ले y माइनस ए नॉट कर दे और x इक्वल टू हम लोग लिख ले a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ठीक है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाकी इसका कोई बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप बेटा देखो तो यहाँ पे ये वेव है, एक आपका ये साइन ओमेगा टी है, दूसरा कॉस ओमेगा टी है। और दोनों में अगर फेज डिफरेंस बेटा पूछे तो कितने का है, तो आप बताओगे कि साइन और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 90 प्लस ओमेगा टी, यानी कि फेज डिफरेंस कितने का है, 90 का है, यानी कि पाई बाई 2 का है, ठीक है। तो अगर इसका हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे बेटा ए, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ए रिजल्टेंट, ये हम लोग लिख लेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस फाइव, फाइव क्या है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इसमें क्या है, पाई बाई 2 है। तो ये वैल्यू पाई बाई 2 मतलब 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरे को क्या कर देगा 0। तो जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो वीडियो को बेटा फटाफट पॉज करके आप लोग इसको नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज रिप्रेजेंट एसएचएम, यानी कि इनमें से कौन सा, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, और पूछा गया है कि चारों में से कौन सा एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, ठीक है। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैं आपको क्या बताया है कि सिंपल हार्मोनिक के लिए वेव या तो साइन फंक्शन में होना चाहिए या कॉस फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों फंक्शन में हमने बताया था। तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन में होने के साथ साथ क्या इसका बेटा कि यानी कि साइन स्क्वायर या क्यूब के टर्म में हो, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखो अगर तो y इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो एक तो ये हो गया आपका जो कि एसएचएम को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। क्या ये भी परफॉर्म कर रहा है, नहीं बेटा, ये आपका एसएचएम को परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर तीसरे इक्वेशन में जाते हैं हम लोग, y इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी। तो ये भी देखिए क्या है, cos ओमेगा टी प्लस माइनस करके फंक्शन के टर्म में है, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, एक एसएचएम को परफॉर्म कर रहा है, और ये आपका फिर से एसएचएम को परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ओनली ए एंड सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन बेटा इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बेटा पॉज करके फटाफट आप लोग इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल executing SHM is given by x is equals to 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है। ठीक है, कितना है बेटा इक्वेशन? 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी when time period is 3.14 सेकेंड। ठीक है, क्या पूछा गया बेटा इसमें? क्वेश्चन देखिए कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दिया गया x इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इसमें आपको क्या कहा गया है कि इसमें आपको बताना है ठीक है, आपको वेलोसिटी बताना है जब टाइम पीरियड इज 3.1 सेकेंड है और एट t इक्वल टू 0 पर क्या है बेटा? आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये बेटा आपका इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके जेई के एग्जाम में। ठीक है, तो 2024 के जेई के एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा गया था और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो बेटा यहाँ पे अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो टाइम हमको कितना दिया गया है? 3.14 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, तो यहां से टाइम से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। तो ओमेगा क्या होता है हमारा? ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। तो टी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 पाई बाई, सॉरी ओमेगा की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यहां से ओमेगा निकाल लेते हैं। ये तो हो गया 2 पाई का मतलब 2 इंटू 3.14 और टी की वैल्यू 3.14 ऑलरेडी गिवन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा हमारा आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। वेलोसिटी कहा गया है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो वेलोसिटी बेटा निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्टिव में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 10 और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 और ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा। तो 10 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये होगी 10 ओमेगा कॉस, ये तो 0 हो जाएगा ये टर्म, पाई बाई 3। अब वैल्यू फटाफट पुट कर दो यहाँ पे। तो 10 ओमेगा की वैल्यू 2 है, कॉस पाई बाई 3 कितना होगा? यानी कि कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो आपकी वेलोसिटी है वो अगर टाइम पीरियड पूरा इसका 3.14 सेकेंड दिया गया है तो t बराबर 0 पर जो इसकी वेलोसिटी होगी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, सब लोग कर ले जाओगे, बस थोड़ी थोड़ी आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत करने की टेंडेंसी थोड़ी सी बनाइए। देखो द डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन ये बेटा कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, एक एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, ने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, देन एम्पलीट्यूड इज। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया है। ये बेटा क्वेश्चन आपसे 2000, ये भी जेई का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन से बेटा इसके ऑप्शन है 14.5, बी ऑप्शन है √2, सी ऑप्शन है
√3 और डी ऑप्शन है 1। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करें, 1 मिनट के अंदर बेटा आप लोग इसका सोल्यूशन बताएं सभी लोग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM y इक्वल्स टू sin ω t प्लस cos ω t। ठीक है, देखो सिंपल है, सिंपल इसलिए क्यों है इसको लिए हम लोग देखते हैं। अगर इसके बेटा हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर इसको मान लो हम किसी की इक्वेशन से कंपेयर करें, जैसे y इक्वल्स टू मान लो हमने ले लिया a sin ω t प्लस b cos ω t। ठीक है, अच्छा ये sin ω t है, cos ω t है, दोनों में अगर फेस डिफरेंस देखें बेटा कितने का है तो π/2 है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो इसका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड हम लोग लिखते थे वो क्या लिखते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो जीरो टर्म हो जाता था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो a की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, b की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है। ठीक है, तो अगर आप पुट कर दो तो सिंपली देखो आप तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, फटाफट इसको नोट कर ले आप लोग, फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, a particle executes SHM, ये क्या कर रहा है, SHM एग्जीक्यूट कर रहा है एट डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं इसका एम्पलीट्यूड, SHM एम्पलीट्यूड is a along x एक्सिस। किस पर है बेटा, इसका एम्पलीट्यूड जो है a है, x एक्सिस के अलाउंग जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वो a है। आगे कहा जा रहा है एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि जब समय 0 है तो एट t इक्वल्स टू 0 द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, the position of the particle, the position of the particle is x equals to a/2। ठीक है, यानी कि t0 पर पोजीशन क्या है पार्टिकल की, x equals to a/2 है, and it moves along, and it moves along पॉजिटिव x एक्सिस। किधर मूव कर रहा है बेटा, पॉजिटिव x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, टाइम t पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वह x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, आपको इसमें पूछा क्या गया है, इसके ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ऑप्शन बेटा हम लिख दे रहे हैं इसमें π/6 है, बी ऑप्शन है π/3, सी ऑप्शन है π/4 और डी ऑप्शन है बेटा π/2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं बेटा कि इस क्वेश्चन को पहले आप लोग फर्स्ट का जो मिनट है उसमें आप लोग ट्राई करो, आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको डिस्कस ही करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM। ठीक है, यानी कि इसमें देखो जो हम लोग बनाते थे ना बेटा, इसका क्वेश्चन अगर हम देखें हम लोग ये लिखते थे SHM में, ये हमारा मेन पोजीशन होता था, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होता था दोनों तरफ। अब पार्टिकल आपका शुरुआत कहां से हो रहा है, शुरुआत बेटा यहाँ मेन पोजीशन से नहीं हो रहा है, शुरुआत इसका कहां से हो रहा है,
यहाँ पे आप देखते थे तो लिखते थे ना एक्स इक्वल टू ए, तो ये कहीं यहाँ पर है पार्टिकल, यानी कि एक्स इक्वल टू ए बाई टू पर है, पार्टिकल आपका यहाँ पर है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स इक्वल टू ए बाई टू चल चुका है। यहाँ पे टाइम जीरो, यानी कि इनिशियल फेज इसका क्या है, यहाँ पर है। कहा जा रहा है कि आफ्टर टाइम टी समय बाद इसका जो पोजीशन है वो क्या हो जा रहा है, एक्स इक्वल टू ए हो जा रहा है। ठीक है, हाँ, पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जा रही है। आपको बताना है कि इस डेल्टा की वैल्यू क्या है। सिंपल है एकदम, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। एक्स इक्वल टू देखो क्या गिवन है, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। एक्स कहां से इसका स्टार्ट हो रहा है इनिशियल फेज पर, एक्स इक्वल टू ए बाई टू पर, तो ए बाई टू इक्वल टू ए, और साइन ए बाई टू पर टाइम क्या है, जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा केवल डेल्टा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन डेल इक्वल टू वन बाई टू। तो साइन डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन, अब साइन ए किसकी वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की, साइन 30 है ना, वन बाई टू साइन 30, तो डेल की जो वैल्यू है बेटा 30 डिग्री आ जाएगी। अच्छा, डेल की वैल्यू आपको 30 डिग्री वन बाई टू दो जगह पर मिलेगी, एक तो पाई बाई सिक्स और एक 5 पाई बाई सिक्स। ठीक है, एक पाई बाई सिक्स पर मिलेगी और एक 5 बाई सिक्स, मतलब आपका 30 और फिर इसके बाद आपको मिलेगा हाँ 135 पर, ठीक नहीं, हाँ ठीक है, पाई बाई सिक्स। तो हमको वैल्यू कौन सी लेनी है, अच्छा इस पर वैल्यू हमको क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, तो ये वैल्यू हमको नहीं लेना है। ठीक है, ये वैल्यू हमको नहीं लेना है, हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू हमारी यही होगी, तो पाई बाई सिक्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट क्वेश्चन को बेटा आप लोग नोट कर लो।